हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साउसी के पापा साउसी को दौड़ने से मना करते हैं और उसे अगले साल एग्जाम देने को कहते हैं। तो साउसी इस बात से सैड हो जाती है और लीजेंग से पूछती है, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं इस साल एग्जाम छोड़ दूं? तो लीजेंग कहता है, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम इस बार दौड़ पाओ, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से एग्जाम देना होगा। तो साउसी ये सुनकर सैड हो जाती है कि तब उधर से वांग साउसी का सपोर्ट करता है और कहता है, मुझे लगता है कि साउसी को दौड़ना चाहिए। अगर साउसी ने इस बार नहीं दौड़ा तो वो जिंदगी भर पछताएगी कि उसने ये मौका क्यों छोड़ा। काश अगर वो दौड़ लेती तो शायद वो जीत जाती, इसलिए साउसी को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे साउसी की कंडीशन अभी ठीक है और वो एग्जाम के दिन तक तो और ठीक हो जाएगी और वो इसलिए मुझे लगता है कि साउसी को एग्जाम देना चाहिए। तो साउसी वांग की ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाती है। तो लीजेंग खाली वांग को ही देखता है और लीजेंग को लगता है कि वांग की बात में पॉइंट है। अगले दिन साउसी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है कि तभी उधर से लीजेंग आता है और साउसी को कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा और तुम्हें कंपनी दूंगा। तो साउसी लीजेंग को देखकर बहुत खुश होती है। आगे लीजेंग साउसी के ट्रेनिंग में उसका साथ देता है और उसे बहुत सपोर्ट भी करता है। तो धीरे धीरे साउसी ठीक होने लगती है। इधर वांग कैफे में बैठा हुआ होता है और साउसी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो एक लड़की को किस कर रहा होता है। कि तभी उधर से साव साव आती है और उस लड़के के सर पर पानी ढार देती है। तो वांग ये देखकर बहुत हंसता है और कहता है, ये बंदा साव साव का बॉयफ्रेंड है। इधर साव साव अपने बॉयफ्रेंड को खूब बुरा भला कहती है कि उसने उसे चीट किया। तो वो लड़की भी ये सब सुनकर हैरान होती है और वो उस बंदे पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तो साव साव के एक्स बॉयफ्रेंड को साव साव पर बहुत गुस्सा आता है और वो साव साव पर हाथी उठाने वाला होता है कि तभी उधर से वांग आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वांग उस बंदे को सबक भी सिखाता है और कहता है, तुम इस लड़की के तो लायक ही नहीं हो। और वांग उस बंदे को और नीचा दिखाने के लिए उसके सामने साव साव को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तो साव साव वांग के ऐसे बिहेवियर पर फिदा हो जाती है और उसे ही देखती रहती है। आगे वांग साव साव को समझाता है कि वो लंगूर तुम्हारे लायक नहीं था, तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे लायक हो, जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी केयर करे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करे। तुम्हें ऐसे बंदे को ढूंढना चाहिए, क्योंकि लड़कों की तो आदत ही होती है लड़कियों के फीलिंग्स के साथ खेलने की। इसलिए तुम्हें किसी ऐसे का वेट करना चाहिए जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़के, जिसे देखकर लगे कि तुम उसी के लिए बनी हो। इसलिए उस लड़के का वेट करो जो सच में तुम्हारे लिए बना है और तुमसे प्यार करता हो। तो साव साव वांग की ऐसी बातों पर फिदा हो जाती है। आगे वांग को साउसी की बातें याद आती है, क्योंकि साउसी ने उससे कहा था, हम लड़कियां जिससे भी प्यार करती है उसे दिलो जान से प्यार करती है। अगर उसे दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है। लेकिन ये बात लड़के नहीं समझते, क्योंकि उन्हें तो लड़कियां मजाक लगती है। जब मन चाहा उससे खेल लिया और जब मन चाहा उसे छोड़ दिया। और वांग तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो। फाइनली वांग को रियलाइज हो जाता है कि वो साउसी से सच में प्यार करता है। आगे वांग अपनी सारी गर्लफ्रेंडों को बुलाकर उनसे माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम में से किसी से भी प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हारे साथ मजे करने के लिए था, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। तो वांग की सारी गर्लफ्रेंड वांग को खूब कूटती है। तो वांग के दोस्त वांग की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहते हैं। आगे वांग मार खाकर साउसी से मिलने जाता है और साउसी को जाकर कहता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने पहले तुमसे मजाक किया था, लेकिन अब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैंने अपनी सारी अय्यासियाँ भी बंद कर दी है। मैंने अपनी सारी गर्लफ्रेंड को भी कह दिया कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, प्लीज मुझे एक चांस दो। तो साउसी वांग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। पर वांग साउसी को नहीं छोड़ता कि तभी उधर से लीजेंग आता है और वांग को कस के धकेल देता है और कहता है, साउसी से दूर रहो। तो वांग कहता है, तुम किस हक से कह रहे हो, साउसी के फ्रेंड होने के नाते से या उसके बॉयफ्रेंड? तो लीजेंग बेचारा कुछ नहीं कह पाता और दोनों लड़ाई ही करने वाले होते हैं कि तभी बीच में साउसी आ जाती है और लीजेंग को लेकर जाने लगती है। तो वांग साउसी को कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस बार सीरियस हूँ? क्या तुम्हें जरा सा भी फील नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तो साउसी कहती है, हाँ मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो और अगली बार से इस बार तुम ज्यादा सीरियस हो, लेकिन इसका मतलब तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोच लेना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो वांग यही सुनकर बहुत खुश होता है कि साउसी को यकीन हो गया कि वो सीरियस है और वांग साउसी के पीछे जाने लगता है और लीजेंग गुस्सा होकर साउसी के आगे आगे। इधर साव साव भी साउसी और वांग को एक साथ देख लेती है। तो साव साव को बहुत जलन होती है उन दोनों को साथ देखकर। आगे साउसी लीजेंग से मिलने उसके रूम जाती है और लीजेंग को कहती है,
तुम्हें वांग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमारे शॉप पर काम करता है। अगर तुम्हें वांग पसंद नहीं है तो तुम उससे बात मत करो, ठीक है। तो लीजेंग कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें क्या पसंद है। अगर तुम्हें वांग पसंद है तो तुम उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम वांग के साथ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, मैं तब भी तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। तो साउसी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो प्रिटेंड नहीं करती और कहती है ठीक है। और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर सैड रहती है। आगे न्यू ईयर आने वाला होता है तो वांग साउसी के साथ न्यू ईयर स्पेंड करना चाहता है। तो वांग एक ट्रिक लगाता है और साउसी की मम्मी को न्यू ईयर पर एक होटल का शानदार रूम बुक करके देता है और कहता है आप और अंकल यहाँ जाकर न्यू ईयर मनाइए। तो साउसी की मम्मी कहती है तुम इतना मुझ पर फेवर कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो वांग कहता है मैं साउसी के साथ इस बार न्यू ईयर स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। तो साउसी की मम्मी वांग को साउसी के साथ न्यू ईयर स्पेंड करने की इजाजत दे देती है। तो वांग ये सुनकर खुश हो जाता है और अपने भाई को कॉल करता है ताकि वो उनसे कार मांग सके। कि तभी वांग को पता चलता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वांग अपना सारा प्लान छोड़कर अपने भाई से मिलने चला जाता है। इधर साउसी और लीजेंग स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं। तो साउसी लीजेंग से पूछती है तुम्हारा क्या प्लान है आज रात का। तो लीजेंग कहता है मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं आज रात पढ़ूंगा। तो साउसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम साल के लास्ट दिन पढ़ोगे, क्या बात है। आगे साउसी घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर गए हैं। तो साउसी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर ही न्यू ईयर मनाने गए हैं। आगे लीजेंग साउसी के लिए फायरवर्क प्रिपेयर करता है। तो साउसी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और दोनों खूब मजे करते हैं। तो साउसी लीजेंग को कहती है लीजेंग तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे, लाइफ में जब भी तुम किसी लड़की से प्यार करोगे तो सबसे पहले आकर तुम मुझे बताओगे। फ्यूचर में चाहे तुम जिसके साथ भी रहो और जिससे भी प्यार करो, मैं तब भी तुम्हारी एक अच्छी दोस्त रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लीजेंग साउसी को प्रॉमिस कर देता है। तो साउसी ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे साउसी अपनी मम्मी का बनाया हुआ खाना खा रही होती है। तो लीजेंग से भी पूछती है क्या तुम खाना खाओगे। तो लीजेंग कहता है नहीं, और साउसी वो खाना अकेले ही खा जाती है और उसे खाते ही उसे नशा हो जाता है और वो नशे की हालत में लीजेंग के रूम चली जाती है। तो लीजेंग साउसी को नशे की हालत में देखकर पूरी तरह हैरान होता है और पूछता है तुमने ड्रिंक की है। तो साउसी कहती है नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैंने तो मम्मी का बनाया हुआ खाना खाया था, मैं ड्रिंक कहाँ से करूंगी। आगे साउसी लीजेंग को बता देती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पा रही और वो अभी भी उससे प्यार करती है, पर ये बात वो लीजेंग के सामने नहीं कह सकती। तो लीजेंग साउसी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखता रह जाता है। आगे लीजेंग साउसी को किसी करने वाला होता है कि तभी साउसी उसे कसकर थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहली किस चोरी करने की, क्या तुम अपने आप को लीजेंग समझते हो। तो लीजेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो साउसी लीजेंग को कहती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुमने मेरी फर्स्ट किस चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और साउसी लीजेंग का कसकर काट लेती है। आगे लीजेंग उसे उसके रूम में सुला देता है और उसे न्यू ईयर विश करके जाने लगता है। तो साउसी लीजेंग को कहती है क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मेरी न्यू ईयर की विश क्या है। तो लीजेंग साउसी के पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हारी न्यू ईयर की विश क्या है। तो साउसी लीजेंग को कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाएं। तो लीजेंग साउसी को कहता है आई प्रॉमिस, मैं इसे पूरा करूँगा। और ये कहकर लीजेंग वहाँ से चला जाता है। आगे साउसी के दौड़ का दिन आ जाता है। तो साउसी पूरी मेहनत करती है कि वो जीत जाए, पर वो अपने पैर के हाथों मजबूर हो जाती है और वो अच्छे से नहीं दौड़ पाती। तो साउसी की फैमिली और उसकी फ्रेंड साउसी को ऐसी हालत में देखकर बहुत सैड फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग साउसी को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साउसी दौड़ में हार जाती है। तो लीजेंग साउसी की हेल्प करता है और उसे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाता है। तो साउसी लीजेंग को गले लगा लेती है और खूब रोती है और कहती है मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती, मैं दौड़ नहीं जीत पाई, मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगी। तो लीजेंग साउसी को समझाता है तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी फैमिली तुम पर प्राउड फील करती है और मैं भी तुम पर प्राउड फील करता हूँ, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो और तुमने बहुत ही अच्छा किया है। तो साउसी लीजेंग को पकड़कर खूब रोती है और अपना मन हल्का करती है। आगे वांग साउसी को सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसे ये सब सहना पड़ा।
तो साउसी वांग को थैंक्स कहती है कि उसकी वजह से वो दौड़ पाई, वरना उसे पूरी जिंदगी पछतावा रहता कि उसने अगर ये चांस ना छोड़ा होता तो शायद वो जीत जाती, लेकिन अब उसे कोई पछतावा नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वांग। तो वांग ये सुनकर बहुत खुश होता है। आगे ली जेंग साउसी को बताता है कि वो भी टेस्ट देकर उसी के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएगा। तो साउसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ली जेंग को कहती है, तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो, फिर तुम टेस्ट देना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी रख लेगी, तुम इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो? तो ली जेंग साउसी को इस बात का रीजन नहीं बताता और कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही टेस्ट की प्रिपेयर करूंगा, समझी? आगे ली जेंग साउसी का रूटीन बनाता है और उसे सुबह सुबह उठाकर जॉगिंग पर ले जाता है और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता है ताकि वो पढ़ाई में अच्छा कर सके। और ली जेंग साउसी को दिन रात खाली पढ़ाता ही है। तो बेचारी साउसी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और ली जेंग को कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। तो ली जेंग कहता है, बकवास बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। और ली जेंग साउसी को पढ़ाई के नाम पर खूब टॉर्चर करता है और उसे दिन रात खाली पढ़ाता ही है। तो उसके दोस्तों को भी साउसी की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, पर बेचारे कुछ कर नहीं पाते। आगे साउसी ली जेंग के डर से घर से भागने का प्लान बनाती है, पर ली जेंग उसे पकड़ लेता है और साउसी से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो साउसी ये बहाना बना देती है कि वो कैफे पढ़ने के लिए जा रही है, क्योंकि वो घर में पढ़ के बोर हो गई है। तो ली जेंग कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और ली जेंग साउसी के साथ कैफे जाने लगता है कि तभी उधर से वांग आ जाता है और साउसी को अपने साथ घूमने जाने को कहता है। तो साउसी घूमने जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाने लगती है कि तभी उधर से ली जेंग उसे रोक लेता है और कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 52 दिन ही बचे हैं। तो साउसी ली जेंग के डर से वांग को कहती है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास सिर्फ 52 दिन ही बचे हैं टेस्ट के। और साउसी ली जेंग के साथ जाने लगती है। तो वांग कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ कैफे चलता हूँ, मैं भी वहाँ पर कुछ पढ़ लूंगा। और वांग भी साउसी और ली जेंग के साथ कैफे चला जाता है। आगे वांग कैफे में सिर्फ साउसी को ही देखता है। तो साउसी वांग को एंग्री वाला लुक देती है और ली जेंग को देखती है। तो ली जेंग खाली पढ़ाई में ही मशहूर होता है। तो साउसी उन दोनों के बीच में फंस जाती है। तो बेचारी उन दोनों से बचने के लिए वॉशरूम चली जाती है। आगे वांग ली जेंग से बात करने की कोशिश करता है, पर ली जेंग वांग को घास ही नहीं डालता। तो बेचारा वांग चुपचाप बैठ जाता है। आगे साउसी वॉशरूम से वापस आ जाती है। तो वांग साउसी और अपने लिए ड्रिंक खरीदता है, पर ली जेंग के लिए नहीं खरीदता। तो साउसी अपना ड्रिंक ली जेंग को देती है, तो ली जेंग वो ड्रिंक नहीं लेता। आगे उन लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो लोग जाने लगते हैं कि तभी वांग को साव साव का कॉल आता है और साव साव वांग को मिलने के लिए बुलाती है। तो वांग कहता है, मैं क्यों आऊँ तुमसे मिलने के लिए, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो साव साव कहती है, तुम किसके साथ बिजी हो? तो वांग कहता है, मैं साउसी के साथ हूँ। तो साव साव जैसे ही साउसी का नाम सुनती है तो बेचारी जल के भून जाती है और वांग को झूठ बोलती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जल्दी उसके पास आ जाए। तो वांग जैसे ही सुनता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है तो वांग साउसी को कहता है, मैं तुम्हें आज घर नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए तुम आज अकेले ही चली जाओ। तो साउसी कहती है, वैसे भी मैं और ली जेंग साथ ही घर जाने वाले हैं, तुम जाओ जहाँ पर तुम जा रहे हो। तो वांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ली जेंग साउसी को मार्केट ले जाता है ताकि उसका माइंड फ्री हो जाए और ली जेंग साउसी के साथ एक गेम भी खेलता है, जिसे खेलकर साउसी को बहुत मजा आता है और साउसी वो गेम जीत भी जाती है। तो उसे गेम जीतने पर एक डॉल मिलता है। तो साउसी उस डॉल को लेकर चली जाती है और बस स्टॉप पर बस के आने का वेट करती है। आगे साउसी को ठंड लगने लगती है तो ली जेंग अपना जैकेट उतार कर साउसी को देता है। तो साउसी को बहुत अच्छा लगता है कि ली जेंग उसकी इतनी केयर करता है। आगे वो लोग बस से जा रहे होते हैं तो साउसी बस में नींद खींच रही होती है। तो ली जेंग उसे अपने कंधे पर सुलाता है। तो साउसी नींद में उसके कंधे से होते होते उसके गोदी में जाकर सो जाती है। आगे साउसी की नींद खुलती है तो वो ली जेंग से माफी मांगती है। तो ली जेंग कहता है, कोई बात नहीं, चलो हमारा स्टॉप आ गया। और वो लोग बस से उतर ही रहे होते हैं कि तभी एक्सीडेंटली वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और बस का दरवाजा बंद हो जाता है और बस आगे चली जाती है। आगे उन लोगों को घर पैदल जाना पड़ता है। तो रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आगे वो लोग घर पहुंचते हैं तो ली जेंग साउसी को कहता है, अभी जो हुआ। तो साउसी ली जेंग की पूरी बात नहीं सुनती और कहती है, अभी जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए ज्यादा मत सोचो, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ये कहकर साउसी अपने रूम चली जाती है। आगे साउसी अपने रूम में जाकर खूब रोती है और उस डॉल में
अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती है और कहती है लीजेंग आई लव यू, और उसी को रिकॉर्ड करके बार बार सुनती है और उसे सुनकर खूब रोती है। इधर लीजेंग का भी मन नहीं लग रहा होता है और वो भी सैड रहता है। दूसरी तरफ साओ साओ वांग को पटाने की बहुत कोशिश करती है और नए नए पैतरे आजमाती है, पर वांग उसकी तरफ देखता ही नहीं, तो बेचारी सैड हो जाती है। तो वांग अपना कोट उतारकर साओ साओ को देता है और कहता है तुम अगर इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हो तो तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखो तुम्हें ठंड लग गई ना। तो साओ साओ कहती है मुझे ठंड नहीं लग रही। तो वांग कहता है तुम्हारे हाथ पैर को देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम्हें ठंड लग रही है, इसलिए चुपचाप कोट पहन लो। तो साओ साओ ये देखकर बहुत खुश होती है कि वांग उसकी फिक्र कर रहा है। आगे वांग साओ साओ को घर छोड़ देता है। तो साओ साओ यहाँ भी बाज नहीं आती वांग को पटाने से, पर वांग उसे घासी नहीं डालता, उल्टा उसे टीस करके चला जाता है। आगे उन लोगों के ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। तो साउसी छत पर जाकर एक लेटर लिखती है और उस लेटर में ये होता है कि अब वो लीजेंग को लाइक करना छोड़ देगी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की कि लीजेंग भी उसे पसंद करे, पर लीजेंग उसे पसंद नहीं करता। इसलिए वो जब यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो लीजेंग को लाइक करना छोड़ देगी और वहाँ जाकर नए बंदे पटाएगी। और साउसी इस लेटर को हवा में उड़ा देती है। तो वो लेटर सीधा लीजेंग के पास जाता है। तो लीजेंग उस लेटर को देखकर समझ जाता है कि ये साउसी का है। तो लीजेंग साउसी के पास जाने लगता है। इधर जिन पिंक को फिर से प्रपोज कर देता है और कहता है, तो पिंक जिन के मुंह पर ही इनकार कर देती है और कहती है तुम मेरे लायक नहीं हो और ना ही कभी तुम मेरे लायक बन सकते हो, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो जिन पिंक को मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है पिंक कम से कम तुम मुझे एक चांस तो दो ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। तो पिंक चांस देने से मना कर देती है और कहती है तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरे लायक नहीं बन सकते। और पिंक जिन के प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे जिन का दिल टूट जाता है और वो सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है कि तभी उधर से लीजेंग आता है। तो वो जिन को रोते हुए देखता है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो जिन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो लीजेंग से पूछता है मैं यहाँ पर रो रहा हूँ, मुझे कंफर्ट देने के बजाय तुम मुझे इग्नोर करके जा रहे हो, क्या तुम में जरा सी भी दया नाम की चीज नहीं है। तो लीजेंग कहता है तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा था कि आज पिंक को प्रपोज करो, तुम्हें पता है ना पिंक के दिमाग में अभी बहुत सारे टेंशन चल रहे होंगे क्योंकि उसका टेस्ट होने वाला है और तुम उसे प्रपोज करके और टेंशन दे रहे हो, और तुम्हें आज ही उसे प्रपोज करने का दिन मिला था। ऐसा तो नहीं है कि वो तुमसे दोबारा नहीं मिलेगी या तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगे, तुम उसे बाद में भी प्रपोज कर सकते थे। तो जिन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं उससे बाद में भी मिल सकता हूँ और मैं उसे बाद में भी प्रपोज कर सकता था, लेकिन आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं। आज के बाद हम दोनों एक क्लास में नहीं होंगे, वो किसी और यूनिवर्सिटी में चली जाएगी और मैं किसी और, इसलिए मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज किया। तुम्हें क्या पता आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो लीजेंग जैसे ये सुनता है तो उसे साउसी का ख्याल आता है और लीजेंग वो लेटर भी पढ़ लेता है। तो लीजेंग दौड़कर साउसी के पास जाता है। तो साउसी लीजेंग को कहती है आज मैं ग्रेजुएट हो गई, क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे। तो लीजेंग कहता है तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो साउसी लीजेंग को किस कर लेती है कि तभी उधर से वांग भी साउसी के लिए फूल लेकर आता है और वो ये सब देख लेता है तो बेचारे का दिल ही टूट जाता है। इधर लीजेंग साउसी को ही देखता रह जाता है। तो साउसी लीजेंग को कहती है मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें पसंद ना करूं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया और मैं तुम्हें मन ही मन में लाइक करने लगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। आज जैसे ही हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे वैसे मेरी फीलिंग्स भी ग्रेजुएट हो जाएगी। तो लीजेंग कहता है इसलिए तुम मुझे अब से लाइक करना छोड़ दोगी। तो साउसी कहती है हाँ, और ये कहकर साउसी जाने ही वाली होती है कि तभी लीजेंग उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हें किसने कहा गिव अप करने को। और लीजेंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उधर से साउसी के पापा आ जाते हैं उन दोनों को नीचे बुलाने के लिए, और उन दोनों की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। आगे वो लोग फोटो क्लिक करवाते हैं तो लीजेंग खाली साउसी को ही देखता है। आगे साउसी के पापा लीजेंग को कहते हैं क्या तुम साउसी को पसंद करते हो। तो लीजेंग इस बात का जवाब नहीं दे पाता। तो साउसी के पापा कहते हैं मुझे पता है तुम्हें भी नहीं पता कि तुम साउसी को पसंद करते हो या नहीं, इसलिए जब तक तुम श्योर ना हो जाओ कि तुम साउसी को पसंद करते हो या नहीं तब तक तुम साउसी को कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बेटी को दुख पहुंचाए। मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है, इसलिए मैं चाहता हूँ साउसी के टेस्ट हो जाने के बाद ही तुम उसे कुछ बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साउसी अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो लीजेंग कहता है ठीक है। आगे साउसी लीजेंग से मिलने जाती है और लीजेंग से पूछती है कि तभी तुम मुझे क्या कह रहे थे। तो लीजेंग बात को टाल देता है क्योंकि उसने साउसी के पापा से प्रॉमिस किया था कि जब तक साउसी का टेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो साउसी को कुछ भी नहीं बताएगा। तो साउसी सैड होकर अपने रूम चली जाती है और अपने रूम जाकर खूब रोती है
और ली ज़ेंग का दिया हुआ सारा सामान एक थैले में पैक करती है उसे बाहर फेंकने के लिए, पर वो थैला बीच में ही फट जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो साउसी उन सामानों को देखकर खूब रोती है। इधर ली ज़ेंग भी सैड रहता है और दोनों देवदास मोड में चले जाते हैं। आगे उन लोगों का एग्जाम हो जाता है तो ली ज़ेंग को सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं और साउसी को भी आते हैं, पर ली ज़ेंग से कम। तो साउसी के पापा साउसी से पूछते हैं कि वो कौन से यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना चाहती है। तो साउसी अपने पापा को बताती है कि वो बिजनेस की पढ़ाई करना चाहती है और वो लंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहती है और उसने उसी में अप्लाई भी किया है। तो उसके पापा कहते हैं ये तो अच्छी बात है। और साउसी के पापा ली ज़ेंग से पूछते हैं तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हो। तो ली ज़ेंग कहता है मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। तो साउसी के पापा कहते हैं ठीक है, वैसे भी तुम्हारा मार्क्स बहुत ही अच्छा है, तुम्हें तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इसलिए सोच समझकर अपना यूनिवर्सिटी चूज करना। तो ली ज़ेंग कहता है ठीक है। आगे ली ज़ेंग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो वो साउसी के यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करता है और उसका एडमिशन भी हो जाता है। आगे साउसी का भी लंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो साउसी ये देखकर बहुत खुश होती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। तो उसके मॉम डैड ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। आगे साउसी के पापा ली ज़ेंग से पूछते हैं कि तुम्हारा किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो ली ज़ेंग उन्हें बताता है कि उसका भी एडमिशन साउसी के यूनिवर्सिटी में ही हुआ है। तो वो लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और ली ज़ेंग से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता था। तो ली ज़ेंग कहता है मुझे इसी में जाना था। तो साउसी के पापा उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते। आगे साउसी ली ज़ेंग से पूछती है तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों गए, तुम्हें तो इससे भी अच्छे यूनिवर्सिटी मिल रहे थे ना, तो तुम उसमें क्यों नहीं गए। तो ली ज़ेंग कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने ही तो कहा था। तो साउसी कहती है मैंने तुमसे क्या कहा था। तो ली ज़ेंग कहता है अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो बताकर कोई फायदा नहीं। और ली ज़ेंग ये कहकर दरवाजा बंद कर देता है। इधर वांग खुद को समझाने की कोशिश करता है कि साउसी किसी और लड़के से प्यार करती है और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो अब से साउसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है। पर वांग का दिल नहीं मानता कि साउसी ली ज़ेंग के साथ है। तो वांग इस बात का पता लगाता है कि साउसी ली ज़ेंग के साथ सच में है भी या नहीं। तो वो साउसी को गेम वाली आईडी से मैसेज करता है और उससे पूछता है कि उसका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ। तो साउसी उसे बताती है कि उसका एडमिशन लंगवा यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो वांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि साउसी उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, पर बेचारा सैड भी हो जाता है क्योंकि जब उसे ये पता चलता है कि ली ज़ेंग भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। आगे वांग बातों ही बातों में साउसी से ये भी पूछ लेता है कि उसका और ली ज़ेंग का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो साउसी उसे बताती है कि उसके और ली ज़ेंग के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, ली ज़ेंग उसे पसंद नहीं करता। तो वांग ये सुनकर बहुत खुश होता है। तो साउसी वांग से ली ज़ेंग को भुलाने का तरीका पूछती है। तो वांग साउसी को बताता है अगर तुम ली ज़ेंग को भूलना चाहती हो तो ली ज़ेंग से दूर रहो और दूसरे बंदों को पटाओ। तो साउसी को वांग की बातों से एक आइडिया मिलता है और वो कहती है मैं समझ गई मुझे क्या करना है। और वांग अपने बारे में खूब तारीफ करता है, पर साउसी उसका मैसेज नहीं देखती और ऑफलाइन हो जाती है। तो बेचारा वांग ये देखकर सैड हो जाता है कि साउसी ने उसका मैसेज नहीं देखा और ऑफलाइन हो गई। आगे साउसी अपने माँ पापा के पास जाती है और कहती है अब मैं यूनिवर्सिटी में चली गई हूँ, इसलिए अब मैं अलग रहना चाहती हूँ। तो साउसी की माँ कहती है तुम्हारा यूनिवर्सिटी यहाँ से थोड़ी ना दूर है जो तुम अकेली रहना चाहती हो, चुपचाप घर में रहो और यहीं से यूनिवर्सिटी जाओ। तो साउसी कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, क्या मैं अकेली नहीं रह सकती। तो साउसी के पापा साउसी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ठीक है अगर तुम अकेली रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। तो साउसी ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि साउसी को नहीं लगा था कि उसके पेरेंट्स इतनी जल्दी ये बात मानेंगे। इधर ली ज़ेंग ये सब सुन लेता है। आगे ली ज़ेंग के अंकल ली ज़ेंग से मिलने आते हैं। तो साउसी के पेरेंट्स ली ज़ेंग के अंकल को बताते हैं कि ली ज़ेंग ने लुंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है, पता नहीं क्यों। हमने इसे कहा भी कि इसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इसे लुंगवा यूनिवर्सिटी में ही जाना है। तो साउसी को उन लोगों की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर ली ज़ेंग इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो उसी यूनिवर्सिटी में ना जा रही हूँ। तो ली ज़ेंग के अंकल को पता चल जाता है कि आखिरकार ली ज़ेंग लुंगवा यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहता है। आगे ली ज़ेंग के अंकल ली ज़ेंग से पूछते हैं क्या तुम साउसी से प्यार करते हो। तो ली ज़ेंग कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। तो ली ज़ेंग के अंकल कहते हैं अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल इस बात की गवाही देगा कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो या नहीं। अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो जाकर उसे कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम साउसी से प्यार करते हो या नहीं। आगे साउसी रूम देखने जाती है तो उसे जो रूम पसंद आता है वो रूम पहले ही कोई और ले लेता है। तो साउसी उस रूम के साइड वाला
रूम लेती है और अपना सारा सामान पिंक के साथ सेट कर रही होती है। आगे साउसी पिंक को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि पिंक पढ़ाई करने के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी जा रही होती है। तो साउसी पिंक को कहती है क्या पता मुझे इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे जैसा दोस्त मिल पाएगा भी या नहीं। तो पिंक कहती है साउसी तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी और जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। आगे पिंक को भूख लग रही होती है तो वो खाना लेने के लिए नीचे चली जाती है। तो साउसी सारा कचरा लेकर नीचे फेंकने जाती है कि तभी उसकी नजर उस रूम पर पड़ती है। तो साउसी उस रूम को देखकर उस पर फिदा हो जाती है क्योंकि वो रूम सच में बहुत ही अच्छा होता है। आगे साउसी उस रूम से निकल रही होती है कि तभी उसकी नज़र ली ज़ेंग पर पड़ती है क्योंकि वो रूम ली ज़ेंग का होता है। और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।